फिल्म चक दे इंडिया के कोच कबीर खान, जिनकी भूमिका शाहरुख खान ने निभाई थी, आपको जरूर याद होंगे। एक कमजोर मानी जा रही टीम को कबीर खान ने इस तरह तैयार किया कि वो चैंपियन बन गए। हर खेल में कोच की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो खिलाड़ियों को खेल के साथ साथ फिजिकली और मेंटली मजबूत बनाते हैं। आजमगढ़ के अजेंद्र राय बैडमिंटन की दुनिया में एक शानदार कोच और इंटरनेशनल अंपायर के तौर पर बड़ा नाम है। गोरखपुर से कैरियर शुरू हुआ और फिर स्कूल्स, यूपी स्कूल्स का हम लोगों ने पहले साल मेरठ में सिल्वर मेडल जीता। अगले साल बनारस में हम लोगों ने बनारस की टीम के साथ में बलिया चला गया था, फादर ट्रांसफ़र हो गया था, फिर गोल्ड मेडल जीता। फिर यूनिवर्सिटीज़ का दौर शुरू हुआ और यूनिवर्सिटी वगैरह खेलने लगे। इन द मीन टाइम गोरखपुर में कोच का अभाव था, कोई कोच नहीं था, लेकिन मेरी अप्रोच बहुत अच्छी थी। तो सारे सीनियर्स खिलाड़ी ने कहा कि यार थोड़ा सा तुम बच्चों को देखा करो, और मुझे भी मज़ा आता था हेल्प करने में। और अच्छे कोच के रूप में, एज ए खिलाड़ी ही मैं अच्छे कोच के रूप में वहाँ जाने लगा। इन द मीन टाइम सीनियर्स ने कहा कि चलो NIS कर लो, जो बैडमिंटन में कोचिंग का डिप्लोमा होता है राष्ट्रीय खेल संघ पटियाला से। लेकिन फिर जिस दिन जाना था उस दिन मैंने वो ट्रेन छोड़ दी। शाम को फिर सीनियर्स आए, बोले तुम गए नहीं। और उन्होंने काफ़ी नाज़ी व्यक्ति की क्लास 1 की नौकरी, उस समय 2200 4000 का पे स्केल था। तो रात को फिर मैं भाग पहुंचा और पहली बार चाइनीज कोच आए थे इंडियन कोचेस का सिलेक्शन करने के लिए, मतलब जो ट्रेनिंग कोचेस होते हैं। तो यू गुड यू नो गुड, लकली मैं भी यू गुड हो गया और वहाँ से कोचिंग का डिप्लोमा लिया। तो बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, केडी सिंह स्टेडियम, ऐसे बहुत से यूपी के सेंटर से मैंने काम किया। कहीं न कहीं से मन में एक प्रेरणा आई कि अपने ज़िले के लिए काम करना है, जबकि मैं इसी ज़िले का वासी हूँ, कभी ज़िले में रहा नहीं था, कोई मतलब जान पहचान इसी तरह का, सिर्फ गाँव का टच था। और 98 में यहाँ पे आ गया। बाईस साल यहाँ हो गए संघर्ष करते हुए, और जनपद वासियों के सहयोग से, प्रशासनिक अधिकारीगण प्रशासन के सहयोग से निश्चित रूप से बैडमिंटन को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। और आज भी मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के बगैर यूपी की टीम बैडमिंटन कंप्लीट नहीं होती है। यूपी में नहीं, हिंदुस्तान में एक अच्छे कोच के रूप में और एक अच्छे काउंसलर के रूप में भी आज मैं खिलाड़ियों के बीच में लोकप्रिय हूँ। वो चाहे सिंधु हो, श्रीकांत हो, कश्यप हो, ये सारे बच्चे मेरे साथ बैठते हैं और तो जो है ही आजमगढ़ में मैंने स्टार्ट किया था 7 साल पहले, तो अजय सर के अंडर में मैंने स्टार्ट किया था। और शुरू से लेके अब तक वो अपना पूरा क्षमता जो होता है, टाइम निकालना, ये वो हम लोग को देते हैं। उनको टाइम कम मिलता है क्योंकि वो इंटरनेशनल एम्पायर, इंटरनेशनल कोच हैं, लेकिन हर तरह से जैसे कुछ परेशानियां होती फाइनेंस को लेके, उसमें वो हमारा हेल्प करते हैं। और कई बार कीमती समय अपना दे के हमें निकालते हैं, क्योंकि यहाँ परमानेंट कोच है नहीं, लेकिन अजय सर हमें अपना हर एक महत्वपूर्ण समय हमें देते हैं, दोनों टाइम देते हैं। जैसे अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले पुणे में, उसके लिए हम लोग को दोनों टाइम आके वो अपना योगदान दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। और जैसे की बात है कि माइंड, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। खेल के साथ साथ वो माइंड भी ग्रोथ कराना चाहते हैं। एक कोच के रूप में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं बन पाया, क्योंकि अर्ली एज में मुझे कोचिंग में डाल दिया गया। तो मुझे था कि भले मेरे चेहरे पे इंडिया ने लिखा है, मेरे सीने पे, लेकिन हमारे खिलाड़ियों के सीने पे, और वो चीज़ें हुई। गोरखपुर से लेके आजमगढ़ तक बहुत से लड़के जो है आज की डेट में भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, और चूँकि मैं 94 में नेशनल एम्पायर बन गया था, और लगातार 2007 में पहली बार मुझे वियतनाम की राजधानी हनोई में एक नेशनल इवेंट के लिए भेजा गया इंडिया की तरफ से। फिर नेक्स्ट ईयर 2008 में सिंगापुर भेजा गया, और 2010 में फिर मुझे, चूँकि बहुत से डिफरेंट मीन्स, मेथड, चैनल्स हैं,
और 2010 में मेरा नाम फाइनली एग्जाम के लिए गया बैडमिंटन एशिया के लिए, और उस सफर से लेकर 2019 में फिर मैं वर्ल्ड अंपायर बना। तो एक लंबा चैनल है ये सब, लेकिन ये जरूर है कि अगर आप शिद्दत के साथ किसी चीज़ में 100% देने को तैयार है तो ईश्वर भी आपके साथ है। लगभग 50 के आसपास के खिलाड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी जगहों पे जॉब कर रहे हैं, और जब तक वो अच्छे खिलाड़ी नहीं होंगे तब तक वो जॉब में नहीं रह सकते हैं। और पर्टिकुलर आज के मैं 22 साल से आजमगढ़ में हूँ, तो यहाँ के खिलाड़ी भी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं। हम बहुत सारे बाहर एकेडमीज़ में भी गए थे, पर यहाँ की ट्रेनिंग में कुछ डिफरेंस है। जो अजेंद्र राय सर की कोचिंग है उसमें और बाहर की एकेडमीज़ की ट्रेनिंग में बहुत ह्यूज डिफरेंस मिलता है, तो वो चीज़ें हमें बेनिफिट करती है। बहुत से लोग यहाँ पे बाहर एकेडमी में हो आए, लेकिन बट जो उन्हें रिजल्ट मिला, जो उन्हें अचीवमेंट मिला, वो यहाँ पे आने के बाद सबके अंडर में ट्रेनिंग करने से ही मिला। वो चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल रही। सर जो बेसिक्स पे काम करते हैं और जो बारीकियाँ सर बताते हैं वो कोई और कहीं और नहीं बता सकते। 2016 में मिस्टर सुहास सेलवाई यहाँ के जिलाधिकारी थे, और हमारे रेगुलर जो बच्चे ट्रेनिंग करते उनके साथ ट्रेनिंग करते थे और पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग करते थे। उनके अंदर मतलब एक कुछ कर गुजरने का एक मादा था। तो हम लोगों ने जब उनकी ये भावना देखी तो उनको हम लोगों ने इंसिस्ट किया कि आप पैरा में पार्टिसिपेट करिए। और लकली जो इंडिया के कोच है गौरव खन्ना, हमारे छोटे भाई के रूप में लखनऊ से, तो मैंने बुलाया गौरव के एक इवेंट में यहाँ, और सुहास सेलवाई जी से उनको मिलवाया, और सुहास सेलवाई फिर इंडियन टीम में गए। और 2016 में आजमगढ़ से ही वो बीजिंग चाइना में हुए एशियन पैरा एशियन चैंपियनशिप में प्रतिभाग किया उन्होंने, और गोल्ड मेडल लेके आए। पैरा ओलंपिक जो अभी हुए उसमें सुहास सेलवाई जी ने सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया। तो हम सबको इस बात का भी गर्व है कि हमने उनको प्रोड्यूस किया। निश्चित रूप से उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन प्लेटफॉर्म हमने दिया, तो आजमगढ़ को उसका श्रेय जाता है। एक नर्सरी यहाँ पे डेवलप किया। अगर आप शाम के समय आएंगे तो लगभग 30-40 छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे आपको यहाँ दिख जाएंगे, और बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। हम लोग को अच्छा करने की कोशिश कराते हैं, सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। गार्जियन से ज़्यादा कभी लेट हो जाए तो सुबह कॉल करके उठा के हम लोग को बुलाते हैं, वो कहाँ हो, तो वो हम लोग को बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम लोग का बहुत केयर करते हैं। और अपना जैसे सेटल वेटल प्रॉब्लम होता है तो खुद अपने व्यवस्था करके कहीं ना कहीं से वो हमारे लिए जुगाड़ करके हमें कराते हैं प्रैक्टिस वो। लगभग 20 देशों की यात्रा हो गई। वियतनाम से सफर शुरू हुआ, फिर सिंगापुर गया, फिर मलेशिया 2 बार जाना हुआ, चाइना, ताइवान, फ्रांस, कोरिया, बांग्लादेश, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स लंदन बर्मिंघम में हुए थे, वहाँ गया था। और उसके पहले इंडोनेशिया के बाली शहर में वर्ल्ड के 3 मेजर इवेंट्स मुझे करने का मौका मिला था। कोशिश करता हूं पूरी तरह से उन बच्चों के साथ न्याय करने का जो गरीब तबके से हमारे बीच आते हैं, और जो भी बेस्ट देना होता है मैं देने की कोशिश करता हूं। वहां से जो समय बचता है उन बच्चों के अलावा, तब मैं आके स्टेडियम, क्योंकि वहां से हमारी रोजी रोटी है, वो हमारा मूल पेशा है। सरकार हमको पैसा दे रही है तो पहले मैं वहां काम करता हूं, और बचे खुशी में हमारी जिंदगी के और जो हिस्से हैं वो समय निकाल के फिर मैं खेल के बच्चों को समय दे पाता हूँ। आपने स्पिक मैकय नाम की संस्था का नाम तो सुना होगा।